आज का क्लास में मोशन इन वन डायमेंशन का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आम तौर पर स्टूडेंट्स जो है लंबा मेथड्स में बनाता है। तो हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की ओर विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है कितने समय के बाद स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। से ऊपर जाएगा, रेस्ट होगा, फिर नीचे की ओर आएगा। सो ऊपर जाएगा, फिर इसी लाइन में वापस आएगा। बट देखने में थोड़ा क्लैरिटी के लिए जो रिटर्न पाथ को मैं साइड में दिखा रहा हूं। सो इनिशियल स्पीड 60 ऊपर की ओर है और कुछ समय के बाद स्पीड 40 नीचे की ओर है। टाइम कितना है? तो आमतौर पर स्टूडेंट्स इस पाथ का टाइम निकालते हैं, इस पाथ का टाइम निकालते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन हमारा जो इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कुछ इस तरह से है और ये वेक्टर इक्वेशन है। तो सीधा हम वेक्टर नोटेशन के साथ इसमें डाल सकते हैं या फिर एक और काम कर सकते हैं। गिवन रेफरेंस से एक साइड को पॉजिटिव ले सकते हैं, ऑपोजिट साइड को नेगेटिव। सो यू ऊपर की ओर है, v नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नियरली 10, ये नीचे की ओर है। तो अगर हम ऊपर की ओर को प्लस लेते हैं, नीचे की ओर को माइनस ले सकते हैं। तो यहां पर -40 इक्वल टू 60 माइनस 10t। सो t हो जाएगा 10 सेकेंड्स। आप दोनों पाथ अलग अलग भी निकाल सकते हो, कोई गलती नहीं है। इस पाथ का 6 सेकेंड निकलेगा, इस पाथ का 4 सेकेंड। 6 + 4 10 सेकेंड्स। So this is a building. From its roof, this building is 120 meter high. From its roof, from the edge of the roof, a ball is thrown up. Ball is thrown up with speed 10 meter per second. क्वेश्चन है कितने समय के बाद ये जमीन को हिट करेगा। आपने एज से फेंका है, ऐसा लौट के आएगा। कितने समय के बाद जमीन को हिट करेगा। सो यूजुअली कई स्टूडेंट्स इसको अपवर्ड पाथ को निकालते हैं, फिर डाउनवर्ड पाथ को निकालते हैं, फिर ऐड करते हैं। ये जो फार्मूला है ये वेक्टर फार्मूला है, तो आप सीधा यूज कर सकते हैं। जहां से फेंका जा रहा है उसको रेफरेंस ले लीजिए। यू ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट जो है नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो भी नीचे की ओर है। सो एक साइड को पॉजिटिव ले लीजिए, ऊपर को पॉजिटिव ले लीजिए, नीचे नेगेटिव हो जाएगा, और वाइस वर्सा। नीचे को पॉजिटिव ले लीजिए तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। सो t 5 से कट जाएगा 2। सो t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। एक और तरीके से आप कर सकते थे, इस पार्ट का निकालते 1 सेकेंड निकलता, इस पार्ट का निकलता 5 सेकेंड, टोटल हो जाता 1 + 5 6 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड और हमें क्वेश्चन पूछा गया कि ये 10 सेकेंड में इसका डिस्टेंस कितना होगा। सो यहां पर इस फॉर्मूला में अगर t की जगह पर हम 10 डाल देते हैं तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, और क्वेश्चन में पूछा गया डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ टोटल पाथ। जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है, लेकिन जब पार्टिकल घूम जाता है तो डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ टोटल पाथ होता है वो ज्यादा होता है डिस्टेंस। सो हमें देखना है कि इस गिवन टाइम इंटरवल में 10 सेकेंड में पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहा था या घूम गया। सो हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड 0 हो जाता है, इस जगह पर स्पीड 0 हो जाता है। सो 0 इक्वल टू 60 माइनस 10t। सो t निकल गया 6 सेकेंड।
मतलब 6 सेकंड वो ऊपर की ओर गया और 4 सेकंड वो नीचे की ओर आया। सो लेंथ ऑफ टोटल पाथ चाहिए, अपवर्ड पाथ और डाउनवर्ड पाथ दोनों निकालना पड़ेगा। अपवर्ड पाथ ut माइनस हाफ AT स्क्वायर 180 मीटर एंड रिटर्न पाथ के लिए इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ AT स्क्वायर। सो टोटल पाथ हो गया S1 प्लस S2 260 मीटर। सो ये पाथ यहां से यहां तक S1, यहां से यहां तक S2। अगर डिस्प्लेसमेंट आपको मांगता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा S1 माइनस S2 यानी कि 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आप सीधा फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, सीधा फॉर्मूला यूज कर दीजिए। 60 इंटू 10 माइनस हाफ 10 इंटू 10 स्क्वायर, सो 600 माइनस 500 100 मीटर। सो सीधा फार्मूला यूज करने से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाता है। जब घूम जाता है डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पार्टिकल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। सो ये ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड 0 हो जाएगा, फिर लौट के आएगा। हमें पूछा गया कि हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने से पहले जो हाफ सेकंड था हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने से पहले, इस हाफ सेकंड में कितना ट्रेवल किया। तो हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड 0 हो जाता है, 0 इक्वल टू 50 माइनस 10t, यानी कि 5 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पहुंचता है। तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4.5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, अगर हम माइनस कर देते हैं तो लास्ट हाफ सेकंड में कितना ट्रेवल किया निकल जाता है। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हम सीधा इस तरह से कर सकते हैं। लास्ट हाफ सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, रिटर्न के वक्त, लौट के आते वक्त भी हाफ सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता है तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है। जिस तरह से ऊपर जाता है उसी तरह से उतने ही समय पर उसी स्पीड पे वापस लौट आता है। तो ये लास्ट हाफ सेकंड हम सीधा यहां रिटर्न पाथ को ले सकते हैं, और रिटर्न पाथ के लिए इनिशियल स्पीड जो है 0 हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, यानी कि 10/8 मीटर। लास्ट 1 सेकंड में कितना जाएगा, इधर का पाथ नहीं देख के हम इधर का पाथ देखते हैं। लास्ट 1 सेकंड में भी सीधा हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, यानी कि 5 मीटर। या फिर लास्ट 2 सेकंड बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पोजीशन कितना जाता है, हाफ 10 2 स्क्वायर 20 मीटर। तो ये जो लास्ट पार्ट का जो ट्रेवल है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्पीड है, इससे कोई लेना देना नहीं। लास्ट हाफ सेकंड आप किसी भी स्पीड में फेंकिए, लास्ट हाफ सेकंड में वो 10/8 मीटर ही जाएगा, लास्ट 1 सेकंड में 5 मीटर ही जाएगा, लास्ट 2 सेकंड्स में 20 मीटर। तो एयर फ्रिक्शन अगर नहीं है तो एसेंट और डिसेंट का टाइम सेम होता है। क्या एयर फ्रिक्शन है तभी भी सेम होता है? चलिए देखते हैं। एक पार्टिकल को स्पीड u में प्रोजेक्ट करते हैं और वो रिटर्न आता है स्पीड v। क्या स्पीड v u के साथ बराबर होगा? नहीं होगा अगर एयर फ्रिक्शन है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन के चलते कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। सो जिस स्पीड से वो रिटर्न आएगा वो कम होगा। मान लेते हैं एयर फ्रिक्शन जो है एक एवरेज रिटार्डेशन प्रोवाइड करता है a। सो ये जो है ऑपोजिट टू वेलोसिटी होगा। ऊपर की ओर जाते वक्त इसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर जाते वक्त ऊपर की ओर होगा। इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि कांस्टेंट है नीचे की ओर। सो जाते वक्त नेट रिटार्डेशन जो है g+a हो जाता है, और आते वक्त नेट एक्सेलरेशन जो है g-a हो जाता है। सो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा, पाथ सेम है।
सो दोनों साइड पाथ सेम है। जाते वक्त फाइनल स्पीड 0 है और आते वक्त इनिशियल स्पीड 0। चाहे 0 इनिशियल स्पीड हो या फाइनल स्पीड हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। सो हाफ ए टी स्क्वायर, सो हमको T2 निकालना है। T2 हो जाएगा आपका T1 A1 बाई A2 रूट ओवर A1 आपका ये है G प्लस A और ये G माइनस A, यानी कि T2 ज्यादा है। सो अगर एयर फ्रिक्शन को हम लेते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होता है, आते वक्त ज्यादा समय लगता है और वो कम स्पीड से सेम लेवल पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बेलून जो है ऊपर की ओर राइज कर रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर की ओर राइज कर रहा है। और ये जब जमीन से 120 मीटर हाइट पे था, यहां से हमने एक बॉल को रिलीज किया। सो कोई भी मूविंग बॉडी से अगर एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, वो वेलोसिटी कैरी करता है। मतलब जब बॉल को रिलीज किया गया, बॉल का भी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कैरी नहीं करता, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। एक बार वो हवा में आ गया, ओनली फोर्स जो है ग्रेविटी है। सो ओनली एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी होगा। सो जहां से रिलीज किया उस पॉइंट को आप रेफरेंस ले लीजिए। U ऊपर की ओर है, S नीचे की ओर है, A नीचे की ओर है। इस वेक्टर इक्वेशन में प्रॉपर साइन के साथ डाल दीजिए। S नीचे की ओर है, U ऊपर की ओर है, A नीचे की ओर है। सो आपका 5, सो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 24 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4t माइनस 24 इक्वल टू, सो t 6 सेकेंड्स। सो मूविंग बॉडी से अगर ऑब्जेक्ट रिलीज करते हो, सिर्फ वेलोसिटी कैरी करता है, एक्सेलरेशन नहीं कैरी करता। सो अब तक जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का मोशन था और ये यहां पर हिट कर रहा, ये रेस्ट में था। अगर इसका भी मोशन होता तो ईजियर वे टू सॉल्व इज टेक रिलेटिव कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक लिफ्ट है, लिफ्ट का हाइट 4 मीटर है और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट ए गिवन टाइम लिफ्ट का वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। इस समय लिफ्ट का रूफ से एक ऑब्जेक्ट निकल जाता है। लिफ्ट का रूफ से एक ऑब्जेक्ट निकल जाता है। अगर कोई भी मूविंग बॉडी से अगर ऑब्जेक्ट निकलता है तो वो वेलोसिटी कैरी करेगा। इसका वेलोसिटी जो है 10 होगा, लेकिन एक्सेलरेशन कैरी नहीं करेगा। सो एक बार निकल जाता है, एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी है 10। हमें पूछा गया ये इस सरफेस को कब स्ट्राइक करेगा। सो यहां पर ये भी मोशन में है, ये सरफेस भी मोशन में। तो हम ग्राउंड रेफरेंस से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ईजियर होगा अगर हम लिफ्ट का रेफरेंस से बनाएंगे। सो लिफ्ट का रेफरेंस से अगर हमारा ऑब्जर्वेशन यहां से है तो ये सीधा नीचे गिर रहा है। सो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है 4 मीटर। सो ये इक्वेशन अगर हम रिलेटिव के लिए यूज कर लेते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। सो डिस्प्लेसमेंट जो है 4 मीटर है, रिलेटिव वेलोसिटी इसका भी 10 था, इसका भी 10 था। सो रिलेटिव वेलोसिटी 10 माइनस 10 0। एक्सेलरेशन इसका नीचे की ओर 10 है, उसका ऊपर की ओर 2 है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव प्लस हो जाएगा 12। सो ये 0 है, ये 12 टी स्क्वायर। सो टी जो है आपका 2/3 रूट ओवर। सो दो ऑब्जेक्ट्स अगर जिसका बीच में कोलिजन होना है
अगर दोनों का मोशन है तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, इजियर होता है। लेकिन ऑप्शन आपके पास फिर भी है, आप ग्राउंड रेफरेंस से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो ट्रेन है, एक ट्रेन है इसका स्पीड जो है v1 है और एक ट्रेन है इसका स्पीड v2 है। इनका बीच का डिस्टेंस एट ए गिवन टाइम सपोज s है और v1 ज्यादा है, v1 जो है v2 से ज्यादा है। जैसे ही ड्राइवर ऑफ दिस ट्रेन इसको ऑब्जर्व करता है, ये अप्लाई करता है ब्रेक, जिसके चलते इसका एक्सेलरेशन आ जाता है, इनफैक्ट रिटार्डेशन आ जाता है। उसी वक्त ये ड्राइवर भी ऑब्जर्व करता है इसको, सो वो एक्सेलरेट करने लगता है। और हमें पूछा गया कि क्या इनके बीच में कोलिजन होगा। तो हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट से करते हैं, दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, सो रिलेटिव वेलोसिटी जो है माइनस हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस हो जाएगा। और एस हमें दिया गया है, सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस दिया गया, यू रिलेटिव हो गया v1 माइनस v2 इंटू टी, और ये माइनस हाफ a1 प्लस a2 इंटू टी स्क्वायर। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो रूट्स नहीं है, मतलब कोलिजन्स नहीं होगा। डेल्टा इक्वल टू 0 जो है लिमिटिंग कंडीशन है, जस्ट टच करेगा। डेल्टा ग्रेटर देन 0 है मतलब कोलिजन हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन जो है इक्वेशन बेस्ड होता है, ऑब्वियसली वैसा क्वेश्चंस में आपको कैलकुलस यूज करना पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और एट एनी टाइम वेलोसिटी जो है डिपेंड करता है क्यूब ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट ले लेते हैं। और हमें पूछा गया कि एक्सेलरेशन किस तरह से डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। दोनों साइड डेरिवेटिव कर देते हैं। वेलोसिटी का डेरिवेटिव हो गया एक्सेलरेशन, एस क्यूब का डेरिवेटिव 3s स्क्वायर। सो हम डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो चेन रूल यूज करना पड़ेगा। एस क्यूब का डेरिवेटिव 3s स्क्वायर इंटू ds बाई डी टी। सो एक्सेलरेशन जो है 3k स्क्वायर ds बाई डी टी यानी कि v। सो v यानी कि k s क्यूब। सो ये जो है प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर 5। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो 4 इक्वेशन है उससे हम इतना ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं कि कभी कभी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना भी हो तब भी हम उसको उसमें डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया गया है u और एक्सेलरेशन जो है दिया गया है से 3t, सो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर हमको v निकालना है तो ये जो फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 4 फार्मूला आप जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, उसका हेडिंग में है एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो आप डेफिनेशंस यूज कीजिए। एक्सेलरेशन जो है आपका dv बाई डी टी होता है इक्वल टू 3t, सो dv हो जाएगा 3t इंटू डी टी। फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। शुरू में टाइम 0 है, इनिशियल स्पीड u है, एट टाइम t स्पीड मान लेते हैं v है, सो ये आपका v माइनस यू इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2, सो v जो है u प्लस 3/2t स्क्वायर। कभी कभी ग्राफ का क्वेश्चंस होता है और अगर ग्राफ का क्वेश्चंस में अगर इक्वेशन लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन होगा। सपोज एक बॉल को हम फेंक रहे हैं तो v जो है आपका u प्लस ए टी जो है वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें v इक्वल टू इनिशियल स्पीड u ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। अगर इसको हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है, वेलोसिटी का प्लॉट करना है टाइम के साथ, शुरू में जब टाइम 0 था, इनिशियल स्पीड u था,
जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया स्पीड कमते गया, स्ट्रेट लाइन है, कमते गया, हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड 0 हो गया, उसके बाद जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की ओर हो गया। अगर स्पीड पूछेगा तो आप ऊपर कीजिए, लेकिन अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो आप नीचे की ओर आ जाएगा। सो एयर फ्रिक्शन अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये टाइम और ये टाइम सेम होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, जितना स्पीड से गया था उतनी ही स्पीड से आएगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स रहेगा। ये आपका ग्राफ होगा। और कोलिजन के बाद अगर रिपीटेड मोशन होता है तो फिर से ग्राफ रिपीट हो जाता है। सेम वेलोसिटी में होता है तो सेम हाइट आ जाएगा, नहीं होता है वेलोसिटी अगर रिड्यूस हो जाता है ग्राफ भी रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू करेगा। सो ये स्ट्रेट लाइन है बिकॉज ये जो इक्वेशन है लीनियर है, वेरिएबल का पावर्स 1 है। वेरिएबल का पावर अगर 1 नहीं है तो कर्व होता है। इसी क्वेश्चन में अगर आपको प्लॉट करना पड़ा वेलोसिटी अगेंस्ट हाइट का, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वेलोसिटी अगेंस्ट हाइट। तो शुरू में आपने हाइट भी 0 है और स्पीड जो है मैक्सिमम है, राइट। सो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाने लगा, ये कुछ इक्वेशन है। तो शुरू में आपका ये वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है, u है, और आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक साइड में हम v ले लेते हैं, एक साइड में h ले लेते हैं। सपोज इस साइड हम v ले लेते हैं, इस साइड हम h लेते हैं, हाइट। तो शुरू में v मैक्सिमम है और जब मैक्सिमम हाइट जाता है, मैक्सिमम हाइट में स्पीड जो है 0 हो जाता है। और ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, तो कर्व होगा। तो यहां पर स्पीड है, हाईएस्ट पॉइंट में यहां 0 है, तो क्वेश्चन ये होता है कि कर्व ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। कर्व तो होगा क्योंकि फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है ही नहीं, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, लेकिन कर्व कैसा होगा, हमें कैसा पता चलेगा कि ये आंसर है या ये आंसर है। तो इसके लिए जब भी कर्व का शेप जानने के लिए डेरिवेटिव बेस्ट मेथड है। आप दोनों साइड डेरिवेटिव कर दीजिए, u कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव dv/dh -2g। सो dv/dh जो है माइनस माइनस कट गया, -g/v। तो यहां से कैसा पता चलेगा कि ये कर्व करेक्ट है या ये करेक्ट है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड कम रहा है, स्पीड कम रहा है मतलब ये क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब स्लोप का जो स्टीपनेस है वो बढ़ रहा है। तो यहां देखिए इसमें स्टीपनेस कम रहा है, इसमें स्टीपनेस बढ़ रहा है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ग्राफ करेक्ट। तो ये था आज का क्लास, जहां पर हमने डिस्कस कुछ 1 डायमेंशनल मोशन का किए, जो आमतौर पर एग्जाम्स में आता है और यूजुअली क्वेश्चंस थोड़ा स्टूडेंट्स कभी कभी लंबा मेथड अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।